ये है हमारी मिनी। और भाई इतने झूले खा रही है ना शटल। आज तो जो फ्लाइट का डिले हुआ है ना प्रेक्षा को अच्छा पूल भी है और उन्होंने बोला हम यूज कर सकते हैं, बट एंड हमारा पता है व्यू पूल व्यू है। सो फाइनली वी आर इन कायरो एंड हमने ली थी फ़्लाइट कासाब्लांका से कायरो के लिए। हमारा फ़्लाइट का एक्सपीरियंस तो ओके था क्योंकि फ़्लाइट क्लीन नहीं थी एंड सबको उन्होंने पिलो और ब्लैंकेट भी नहीं दिया था। तो मतलब एक तरीके से ऐसा लग रहा था कि कोई इधर से फ्लाइट आई है, उसी को उधर से लोग उतर गए, वापस फटाफट चढ़ा दिया। मतलब ऐसा कुछ क्लीन भी नहीं थी और एटलीस्ट जो है वो ब्लैंकेट और वो भी नहीं दिया था उन्होंने। एंड खाना भी हमको नहीं मिला क्योंकि उनके पास वेजिटेरियन ऑप्शन नहीं था, तो हमने सिर्फ सैलेड और डेजर्ट खाया। बट ठीक है, मतलब फ़्लाइट में कोई दिक्कत नहीं, वो सेफली लैंड हो गई, वो इम्पॉर्टेंट है। ये सब तो ठीक है। एंड यहाँ पे हमको पहुँचे उससे पहले हमको उन्होंने प्लेन में एक फॉर्म दिया था इजिप्ट एयर ने कि आपको उसमें अपनी डिटेल्स भरनी है। मोस्टली उसमें पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ और वो सब भी था, तो आप वो भर के रखेंगे तो आपको पासपोर्ट कंट्रोल पे बहुत फटाफट हो जाएगा। हमारा विदिन 1 मिनट हो गया। राइट, उन्होंने जस्ट वीज़ा देखा, हमारा डॉक्यूमेंट देखा और हो गया सर क्विकली। तो हमने स्टिकर वीज़ा लिया था। अगर आप वो नहीं लेके आते तो यहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल के और स्टिकर वीज़ा भी लगवा सकते हो आप। यहाँ पे एक पोस्ट ऑफिस है उधर जाके, तो वो भी फैसिलिटी है। बट हम वो लगा के आए थे तो हमारा काम बहुत ही ईजी हो गया। बट जो सबसे ज़्यादा टाइम लगा वो लगा बैगेज में। मतलब ऑलमोस्ट 20-25 मिनट्स हो गए एंड अब हमारा बैगेज आया है। अब हमारी जो होटल है वो एयरपोर्ट शटल देती है, तो अब हम उनको कांटेक्ट करके अब वहाँ पे पहुँचते हैं। ऑलमोस्ट अभी हो गया है 8:15 एंड कल वापस हमारी यहीं से फ़्लाइट है 7:15 की, तो बस थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। आज का ऐसा दिन हो गया, ट्रैवल वाला दिन हो गया। और क्योंकि एक कंट्री से दूसरी कंट्री, और फ़्लाइट भी हमारी 5 आवर्स की थी, तो वो काफ़ी लंबी हो जाती है। और जब आप कंट्री चेंज करते हो और अगर आपका एनालॉग वॉच है तो आपको चेंज करना पड़ता है। प्रेक्षा को अच्छा, इसलिए इसमें 7.25 दिख रहा है। तो चलो थोड़ा आप इंक्वायरी करते हैं यहाँ पे प्लान्स वगैरह की, मोबाइल डेटा प्लान्स वगैरह की, और यहाँ पे एटीएम से कैसे विड्रॉ कर सकते हैं फिर आपको बताते हैं। हमने होटल वाले को कॉल किया, उन्होंने हमसे 3 डिटेल्स मांगी। हमारा टर्मिनल कौन सा है, कौन सा गेट नंबर है, हम कौन सी फ़्लाइट से आ रहे हैं, तो उस हिसाब से वो लोग अपना जो ये मिनी वैन टाइप है उन्होंने ये भेजा। वो हमारी जो लगेज है वो ऐसे ही डांस कर रही है, झूला खा रही है। तो हमने उनको 3 बार कॉल किया फिर जाके वो आई, बट फाइनली आ गई है। नहीं तो यहाँ से 24 मिनट वॉक था। आदित्य ने तो डिसाइड कर लिया था कि हम वॉक कर लेते हैं, इतना तो हम बेसिकली कर ही लेते हैं, तो इतना कोई टफ नहीं है। बट क्यों करना है, वो सर्विस दे रहे हैं ना। तो अब ये क्यूट सी वैन है। टर्मिनल के बाहर ये होता है कि टैक्सी वाले बहुत आ जाते हैं ना, बहुत टैक्सी वाले बहुत इंक्वायरी करने आ जाएंगे आपसे कि टैक्सी चाहिए, टैक्सी चाहिए सच में। तो बट वो हर जगह का ही है, मुझे लगता है एवरी कंट्री हैज़ दिस। तो और एक जन ने तो ऐसा भी किया ना कि आपके पास सिम नहीं है तो मैं आपको मोबाइल दे देता हूँ, आप कॉल कर लो, तो ऐसा थोड़ा स्केप्टिकल हो जाते हैं चीज़ें। हाँ, मुझे नहीं पता, आपको बोला होगा। हाँ, मुझे बोला था उन्होंने, तो मैंने कहा नहीं भाई अभी पैसे मांग लेंगे। कोई भरोसा नहीं है। दूसरी कंट्री में आते ही ऐसे डर लगता। एक तो ऐसा पूरा कोर्ट में टैक्सी के लिए पूछा, मुझे लगा कोर्ट में कोई एयरपोर्ट अथॉरिटी होगी कि आपको कोई प्रॉब्लम हो, बट नहीं, वो टैक्सी पूछ रहा था। एकदम प्रॉपर सूट पहना हुआ था उसने। हाँ राइट, ये है हमारी मिनी। और भाई इतने झूले खा रही है ना शटल। मतलब नोटल के स्टैंडर्ड की नहीं है एकदम ऐसी। तो ये हमारी मिनी वैन है। आदित्य ने दूसरे बोला ये तो एक कपल आगे बैठे हैं, एक हमें बस। यस, हम आ गए हमारे रूम में। तो ये एकदम बेसिक वाला रूम है। ये है टॉयलेट एंड बाथरूम। इन्होंने कुछ दिया भी नहीं है, ना ब्रश है ना कुछ टॉयलेटरीज। नोवाटेल से जो एक्सपेक्टेशन थी वो तो बिल्कुल नहीं हो रही कांच भी गंदा है एक्चुअल में। है ना? तो ये वॉशरूम हो गया फिर। एंड ये इन्होंने पानी, कॉफ़ी एंड बेसिक दिया है। एंड हमारा पता है व्यू पूल व्यू है। पूल का भी आता है? उप्स पूल व्यू है। अच्छा, यहाँ पे है। हाँ नाइस। हाँ, ये Restaurant हो गया रेस्टोरेंट्स इनका। है ना अलग अलग। एंड ये बेसिक सा बेड, तो वो छोटा सा ही है।
the next day. सो आज है हमारा डे 2 इन इजिप्ट एंड हम जा रहे हैं कायरो से हुरगाडा। आज तो जो फ्लाइट का डिले हुआ है ना, मतलब हम लोग 6:15 हमारा चेक इन क्लोज होता है एंड तब तक हम चेक इन पे पहुंचे भी नहीं थे क्योंकि इतनी भीड़ थी और लंबी लाइन, और सबका चेक इन साथ में हो रहा था, फ्लाइट वाइज नहीं हो रहा था, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। बट हम फाइनली पहुंच गए एंड गेट पे आके हमको बहुत देर वेट करना पड़ा एंड अब हम आ गए हैं फ़्लाइट पे। बट बीच में हम जब गलत लाइन में लग गए थे ना, तो उन्होंने हमको, एक आदमी ने हमको हेल्प किया। उसने, हमको लगा कि वो एयरपोर्ट का कोई स्टाफ है, बट नहीं, वो हमसे मनी मांग रहा था। तो एक बार तो हमने उसको मतलब इग्नोर मार के हम आगे लाइन में लग गए। फिर वो वापस आदित्य के पास आया मनी मांगने की, वो एक्शन करने लग गया। बट हमको लगा हम एयरपोर्ट सिक्योरिटी से हेल्प ले रहे हैं, बट वो तो मतलब पैसे के लिए पीछे पड़ गया। तो अब यहाँ किसी से पूछ भी रहे तो सोच समझ के पूछो। एंड अब हम फ्लाइट के गेट पे पहुँच गए। आई होप टाइमली पहुँच जाए क्योंकि फ़्लाइट तो डिले हो गई है। 7:15 तो हम यहाँ पे पहुँचे भी नहीं थे। तो लेट्स सी, आ जाओ। सो ये है हमारा एयरबीएनबी इन हुरगाडा। ये एक फ्लैट है, रेसिडेंशियल एरिया में है। तो उन्होंने बोला काफ़ी शांत है, बट छोटा सा है। यहाँ पे इनका हॉल है एंड बेस्ट पार्ट इनकी बालकनी है। इधर इतनी मस्त बालकनी है। हमको तो टाइम नहीं मिला जाने का, बट सनलाइट भी अच्छी आ रही है ना यहाँ पे। यस, अच्छा है। यहाँ पे गर्मी है ना, बेस्ट पार्ट है। हाँ, तो बालकनी और वो रूम से कनेक्ट होती है उधर। तो टीवी है जिस पे हम आराम से नेटफ्लिक्स देख सकते हैं। यस, रात को हमको यही अच्छा लगता है, एकदम रिलैक्स। किचन है, स्टोव है एंड इन्होंने इधर सारे मसाले भी दिए, तो हमें कुछ बनाना है तो हम वो भी बना पाएंगे। एंड ये है बाथरूम। तो ये सिंपल सा ही है एकदम, मुझे लगता है अब भी कोई क्लीन करके गया इसलिए गीला गीला। एंड ये है बेडरूम। तो इधर वार्डरोब्स है एंड ये ही बालकनी जो बाहर कनेक्ट कर। तो ये था हमारा छोटा सा टूर। पे इनका पूल भी है और उन्होंने बोला हम यूज़ कर सकते हैं, बट हम तो, मुझे नहीं लगता हमको टाइम मिलेगा। एंड वहाँ पे स्नूकर टेबल भी है, तो काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है ना। राइट। आज है हम हुरगाडा में। एयरपोर्ट पे जैसे ही आते हो तो इतने सारे टैक्सी वाले आ जाते हैं, आपको पूछने लगते हैं कहाँ पे जाना है, कहाँ पे जाना है। तो आपको ऐसा नहीं है कि एकदम से आप किसी को हाँ बोल दो, फर्स्ट ड्राइवर ही आए। तो आपको इन ड्राइव चेक करो, उबर चेक करो, उससे कैब बुक कराओ। क्योंकि वो लोग ज़्यादा प्राइस चार्ज करते हैं। Right. मतलब एक ने तो हमको 500 बोला, जबकि उसका इन ड्राइव पे सिर्फ 100 दिखा 100 रहा दिखा रहा था। था। वहाँ पे वो 30 इजिप्शियन पाउंड एक्स्ट्रा लेंगे बिकॉज उनका पार्किंग फीस होता है, बट तो भी 500। तो आप एक बार चेक करके, ऊबर पे भी ऑलमोस्ट 150 जैसा दिखा रहा था, तो बस वो चेक कर लेने का। और दूसरा एक लैंग्वेज बैरियर बहुत होता है यहाँ पे, या अरेबिक ज़्यादा बहुत बोलता है, तो आपको गूगल ट्रांसलेट तो हमेशा यूज़ करना पड़ता है। एक ने तो हमको वॉइस नोट ही अरेबिक में भेजा, हमको कुछ समझ नहीं आया। लेकिन ठीक है, मैनेज हो जाता है। फिर वहाँ से हम आए, फिर हम अपने एयरबीएनबी आए और उसके बाद 1 मिनट आप कंटिन्यू करो, मेरा कॉल आ रहा है। हमने कैब बुक करा रखी है। सो हमारे एयरबीएनबी से हम लोग पास में एक बीच जाने की कोशिश किया, हमने मैप पे डाला, बट जैसे ही हम टैक्सी वाले को उधर लेके गए, उधर एक बड़ा सा गेट था। फिर हमको लगा कि वो टैक्सी वाला अंदर अंदर, वो कुछ समझ भी नहीं रहा था। और वहाँ पे एक बंदा बैठा था, उसने हमको कितना बोला था, 300 इजिप्शियन पाउंड फॉर टू पीपल। एंड वी वर लाइक, बीच पे कौन पैसा लेता है। तो हम तो बाहर ही आ गए। फिर हमने थोड़ा रिसर्च किया, फिर पता चला कि यहाँ पे कुछ प्राइवेट बीचेस होते हैं, तो वहाँ पे आपको एंट्री चार्जेस देने पड़ते हैं। एंट्री चार्जेस जैसे आप देते हो ना, तो अंदर जो बेड होता है और कैनोपी होती है वो फ्री हो जाती है आपके लिए। तो फिर हमको समझ में आया, फिर हम गए अंदर। एंड बीच भी क्लीन था, अच्छा था। तो वो किया, उसके बाद हमने ग्रुप टूर बुक किया था, ये वाला। तो इस ग्रुप टूर में बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी, राइट प्रेक्षा? यस, तो वो हमको पिकअप किया, उसने हमको बीच से ही पिकअप किया था एंड देन वो हमको लेके गया एक पोर्ट पे, जहाँ पे उनकी सारी स्पीड बोट्स, यॉट्स खड़ी थी। तो वहाँ से उसने हमको पिक किया, मतलब और भी ग्रुप था ना। Right. तो हमारे ग्रुप में 4 लोग और थे, एक फैमिली थी और हम 2 थे। तो अच्छा था, यॉट में कम लोग होते तो बेटर रहता है। फिर वो हमको लेके गए, तो क्या हुआ, वो कुछ डॉल्फिन स्पॉट हुई थी। तो क्या हुआ, एक साथ, मतलब और भी जो ग्रुप्स थे ना स्पीड बोट, सब एक साथ उस डॉल्फिन को सर्कल करने लगे। तो डॉल्फिन घबरा गई, भाई ये क्या हो गया एकदम से। तो फिर वो एकदम से गायब हो जाती है। पर हमको दिख गई थी। तब हम कैमरा नहीं निकाल पाए क्योंकि बहुत फटाफट था और हमें एंजॉय मोमेंट एंजॉय करना था। तो हमने कैमरा नहीं निकाला एंड उसके बाद हमको वो लेके गए स्नॉर्कलिंग पॉइंट पे।
तो वहाँ पे आपको वो जो गाइड होता है वो लेके जाता है स्नॉर्कलिंग कराने के लिए। अगर आपको जैकेट चाहिए, सेफ्टी जैकेट, लाइफ जैकेट, हाँ, तो वो आप मांग सकते हो। वो आपको पूछते हैं आपको स्विमिंग आती है कि नहीं आती है, वैसा। तो उसके बाद फिर वो आपको पूरे सबको जो भी मास्क लोग, वगैरह देते हैं ना, हाँ, मास्क दिया उन्होंने, स्नॉर्कलिंग मास्क, फिन्स दिए। तो उसके बाद आदित्य का फर्स्ट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस था। यस, तो मैंने पहले किया हुआ है, आदित्य का फर्स्ट टाइम था, तो आदित्य ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब कर पाएगा। तो इनिशियली तो मैंने तो बोल दिया विदाउट लाइफ जैकेट, मुझे आइडिया नहीं था कि, मेरे को तो श्योर था, कॉन्फिडेंट था कि भाई मेरे को तो स्विमिंग आती है। फिर बाद में पता चला भाई चाहिए होती है, वहाँ पे रेड सी है वो, तो सी के अंदर तो चाहिए होती है। तो फिर मैं उसने एक वो होती है सर्कल, लाइफ जैकेट सर्कल टाइप होता है, तो उससे हमने पूरा एक्सपीरियंस किया। हम तो थोड़ा थोड़ा मुंह अंदर डाल रहे थे, फिर बाहर निकाल रहे थे, अंदर डाल रहे थे, बाहर, क्योंकि हमने वो पाइप निकाल दिया था, जो स्नॉर्कलिंग का पाइप होता है वो, मतलब सब लोग यूज़ करते हैं, तो हमें ऐसा लग रहा था अनहाइजीनिक है, तो हमने वो हटा दिया था। तो हम उसको पकड़ के एंड थोड़ा थोड़ा ऐसे देख रहे थे। लेकिन अच्छा, एक जो बंदा था चाइना से था, वो तो एकदम अंदर जाके गोप्रो लेके एकदम शॉट लेके आ रहा था, मतलब क्योंकि उसको पूरा आता है ना, उसने वो गेयर्स भी सब अपने लेके आया था, वो अपना वेट सूट लेके आया था, तो वो पूरा नीचे तक देख के आ रहा था। हमने ऊपर ऊपर से, बट काफ़ी फिशेज हमको दिखी, कलरफुल और अलग अलग। उन्होंने हमारा गोप्रो से वीडियो भी बनाया, बट उसका उन्होंने चार्ज किया 1000 EGP। एंड हमको ऐसा कोई नीड नहीं लगा, क्योंकि मतलब ठीक है, हमने उस मोमेंट को एंजॉय किया, उसका कोई सेंस नहीं बनता है कि हम उसको लेके आए। और कुछ पानी अंदर भी चला गया, नमक वाला पानी, हाँ, ऐसा पूरा गल्प हो गया, बट ठीक था। उसके बाद वो हमको वहाँ पे जो आइलैंड था उधर, हुला आइलैंड, हाँ, हमने ये वाला बुक किया था, उसमें हुला आइलैंड, बहुत सारे आइलैंड थे ना वहाँ पे, मतलब पैराडाइज था एक ईडन आइलैंड था, तो हमारा हुला था। तो आइलैंड भी काफ़ी क्लीन था, काफ़ी अच्छा, उसके टॉयलेट्स भी एकदम क्लीन एंड मेंटेन थे। फिर उसने बोला कि आप लंच कर लो थोड़ी देर, एंड लंच भी हमारा इंक्लूडेड था। तो लंच में इतने वेज ऑप्शंस नहीं थे, एक पास्ता ही था बस, और वेजिटेबल्स, हाँ, सैलेड्स थी। तो मतलब ठीक है, वो ऐसा था, वो खाना अच्छा नहीं था, बट मोस्टली पैकेजेस में खाना इंक्लूडेड होता है, तो हमको वो लेना ही पड़ा। एंड भूख भी लग रही थी, तो हमने वो कर लिया। एंड फिर इसमें 5 मिनट मसाज भी इंक्लूडेड थी, तो वो थोड़ा ऐसा हो गया, हाँ, जो हमको स्नॉर्कलिंग से ऐसा पेन हो रहा था ना, वो पूरा ऐसे रिलैक्स हो गया, तो वो भी अच्छा था। एंड देन उन्होंने आपको फ्री टाइम दे दिया कि आपको बीच पे जो करना है आप कर सकते हो। एंड वापस हम बैक, उन्होंने हमको होटल में ड्रॉप कर दिया। तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। अगर आप हुरकाड़ा में एक दिन के लिए हैं, तो आप मेक श्योर करें कि ये प्लान बुक करें। वो हमारा 1 या 2 बजे था, मतलब 1 या 2 बजे भी होता है, तो अगर आप हुरकाड़ा में लेट भी पहुँच रहे हैं तो आप वो बुक कर सकते हैं ना, आपका 5-6 बजे तक हो जाएगा। एंड बाकी टाइम अगर आप जल्दी सुबह पहुँचे तो आप बीच पे स्पेंड कर सकते हैं, या फिर मतलब ऐसा है, वो पूरा बीच एक्टिविटीज़ और बीच पैरासेलिंग का भी हमारा मन था, बट हमको टाइम नहीं मिल पाया। बट मे बी नेक्स्ट कंट्री फॉर श्योर, मैंने की भी, आदित्य ने नहीं किए, तो हम मे बी नेक्स्ट कंट्री जाएंगे। मुझे लग रहा है प्रेक्षा के साथ जब भी जाऊंगा कुछ ना कुछ नया होता ही रहेगा। बट बहुत सारे एक्सपीरियंस अभी भी हमारे बाकी है, तो ऑफकोर्स ट्रैवल तो हमें बहुत करना है।